भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी मिसमैनेजमेंट की स्टडी न हो, इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में गई जानों को लेकर योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उनका आरोप है कि सरकार न सही आंकड़े जारी कर रही है और न ही प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने वालों की वास्तविक संख्या बता रही है। अखिलेश यादव का दावा है कि अब तक 60 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, लेकिन सरकार आंकड़े छुपा रही है। उन्होंने महाकुंभ के आयोजन को और बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि 65 से 70 साल के बुजुर्ग जो अभी तक स्नान नहीं कर पाए, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। उनका कहना है कि पहले कुंभ 75 दिनों तक चलता था, लेकिन अब इसे सीमित कर दिया गया है, जो श्रद्धालुओं के साथ अन्याय है। अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने पुलिस को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर ऐसा ही है तो पुलिसकर्मी वर्दी छोड़कर बीजेपी की टोपी पहन लें। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी के लोग गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो सपा के लोग भी उसी भाषा में जवाब देंगे। शनिवार को लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आंकड़ों के साथ खेल रही है और कुंभ में कुप्रबंधन की सच्चाई छिपाने के लिए वास्तविक संख्या को दबा रही है। उनका आरोप था कि सरकार चुनावी फायदे के लिए महाकुंभ को छोटा कर रही है, जिससे लाखों श्रद्धालु स्नान करने से वंचित रह गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में कमिश्नर प्रणाली पूरी तरह फेल हो गई है। इस सरकार के कारण यूपी की छवि देश और दुनिया में खराब हो रही है। उनका कहना था कि बीजेपी सरकार पूरी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है और अगर यह सरकार बनी रही तो देश को तबाह कर देगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी को उनके ही अधिकारी बेवकूफ बना रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। सपा व्यापार सभा के अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी पर भी अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी अपने अंदर सुधार लाएगी तो सपा भी सुधार करेगी, लेकिन अगर बीजेपी के लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के पेड़ समर्थक सपा नेताओं के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार विरोध की हर आवाज को दबाना चाहती है। क्या बीजेपी सरकार इन आरोपों का जवाब देगी या फिर यह मुद्दा भी दूसरी खबरों की तरह धुंधला पड़ जाएगा? यह देखने वाली बात होगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़े राजनीतिक खुलासों के लिए प्राइम इंडिया 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खबर आपसे न छूटे।